देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमरउजाला.com पर। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी जीते कि प्लीज दिव्यांग जो भी हैं उनके लिए स्टेशन पे कोई फैसिलिटी नहीं है। वो कैसे चढ़ के जाएं वो। हाँ, उनको गोदी में ले लेके फिर उनकी साइकिल व्हील चेयर ऊपर कम से कम एक तो ट्रैक बनाया जाए उनके लिए। मेरी बड़ी मतलब दिली इच्छा है। पर मैं वापस बोल रहा हूँ, देखिए आपका एक पॉइंट और एक आपका एक पॉइंट। मैं वापस बोल रहा हूँ मैम, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा आज मुरैना आकर, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और इसी को बोलते हैं कि औरत में संवेदनशीलता होती है। आपने पॉइंट उठाया कि मार्केट जाओ तो वॉशरूम का ख्याल रखो। मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीदवार कभी भी आकर ये पॉइंट बोलता होगा। आपने जो बोला, मतलब ईश्वर की दया से आप बड़े आराम से सक्षम है, आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं है और होना चाहिए। और ये संवेदनशीलता की उम्मीद और इसके सुझाव के लिए हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जहाँ कोई नहीं सोचता ना, वहाँ महिलाएं सोचती हैं और कई लोगों को। आप एक पॉइंट ऐड करें। ट्रैफिक रूल बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चलाना सीखी पर बोले पता नहीं कौन कहाँ से घुसे आए। बिल्कुल नहीं है, मुरैना में चलना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक के रूल बिल्कुल नहीं है कि कहीं रुकेगी गाड़ी, किसी भी को कहीं से घुसेड़ देता है गाड़ी को। आप एक पॉइंट बोलिए, अपना नाम बोलिएगा और अपना पॉइंट ऐड करिएगा। तो इधर आ जाइए। निधि गुप्ता, मुरैना से ही हूँ मैं। और मैं बिल्कुल जो इन सब लोगों ने कहा, वो जो 33% आरक्षण के लिए कह रहे हैं ना, तो वो 33 आरक्षण कब करेंगे महिलाओं के लिए? सिर्फ कहते ही कहते हैं, करता कोई भी नहीं है। टिकट तो 33% नहीं दिए गए हैं, ये तो साफ दिख रहा है। टिकट दिए गए हैं, ना ही महिलाओं के लिए कोई भी। अगर आप ट्रेन में देख लीजिए, बस में देख लीजिए, अगर महिलाओं के लिए सीट है तो उस पर पुरुष ही बैठे मिलेंगे। अगर महिलाएं खड़ी रहेंगी तो भी कोई नहीं, कुछ नहीं है। और ये जो पुरुषवादी जो हिंदुत्व है ना, अपना पुरुषवादी हो चुका है, तो ये उनके अंदर। अच्छा, अब महिलाएं आगे बढ़ गई है तो उनको ईगो आता है कि महिलाओं को ऊपर नहीं आना चाहिए। बहुत ईगो, बहुत उनको वो लगता है। मैं खुद एक स्कूल संचालिका हूँ, मैं अपना स्कूल चला रही हूँ 25 साल से। जो भविष्य बना रहे हैं वो भविष्य बनाने की नीतियां ना बनाएं, कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है। मैम, आप अपना नाम बताइए और अपना पॉइंट। मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता और बहुत लंबे टाइम से समाज सेवा भी कर रहे हैं। और सर, यहाँ जितने भी जेसीआई मेंबर्स खड़े हैं बहुत रिसोर्सफुल फैमिलीज के हैं। आपने उन सबकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सरकार चाहे किसी की भी आए, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, काम एक्चुअल वर्किंग फोर्स होती है ऑफिसर्स और नगर पालिका की टीम। सबसे बड़ी बात है वो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से मवेशियों से इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं कि लेडीज का चलना मुश्किल है, जेंट्स का, बुजुर्गों का चलना मुश्किल है। कोई घर से 2 व्हीलर पे निकला, उसका ये भरोसा नहीं है, कोई बुजुर्ग है, कि वो एक्सीडेंट के बाद किस हालत में घर पहुंचेंगे। और आपकी जो साफ सफाई है, स्वच्छता, ये अगर नगर निगम एक्टिव हो तो कोई मतलब किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग अपनी बेसिक ड्यूटी करें, सरकार चाहे कोई भी आए, वो लोग इनएक्टिव है। पर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बिल्कुल जोड़ रहा हूँ। देखिए, सबसे अच्छा क्या लग रहा है, एक एडवोकेट हैं, एक बिजनेस वुमेन है, टीचर हैं, आप भी एडवोकेट हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, हर कोई सक्षम है। और लेकिन वही पुरुष अगर इन प्रोफेशंस में हों, जो उम्मीदवार भी होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो उस दूसरे पक्ष को नहीं सोचते। फिर वो सोचते हैं मैं जिस वर्ग से जुड़ा हूँ बस उसकी बात कर लूँ। आप एक पॉइंट ऐड करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मुरैना में। ई रिक्शे वाले बहुत हैं, जिसको अगर कमाई नहीं है कुछ भी तो वो ई रिक्शा खरीदता है और चलाने लगता है। आपको ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, उनके रूट बांट देना। अब जैसे संजय कॉलोनी वाली रूट पे ई रिक्शा ही नहीं मिलते, तो उनको रूट बांट दें तो एक जगह भीड़ नहीं होगी। पढ़े लिखे लोग, मतलब 3,000 रूपये कमाने तो ई रिक्शा चलाओ, क्योंकि वो 1,000 रूपये रोज छोड़ता है एक ई रिक्शा। 30,000 रूपये बहुत होते हैं, जो आज पढ़े लिखे को बेरोजगारी के तहत नहीं मिलते हैं, जॉब ही नहीं देते। एक चीज जिसकी मैं तारीफ कर सकता हूँ और मैं चाहूंगा जब चर्चा खत्म हो तो आप लोगों को अपने लिए भी एक तारीफ बजानी चाहिए, जब हम खत्म करेंगे। देखिए, वो एक टाउन प्लानिंग वाला सुझाव दे रही हैं, जहां बाइफर्केशन हो शहर में, रिहायशी इलाकों में, एजुकेशन इलाकों में। आप एक टाउन प्लानिंग का सुझाव दे रही हैं कि भाई रूट बन जाए ई रिक्शों के अलग अलग, ताकि सब कोई कमाए भी, और खासतौर पर वो महिलाएं जो निम्न तबके की, उनको जाने आने की भी सहूलियत मिल जाए। ड्रेनेज का सुझाव आपकी तरफ से आया, तो मैं वही बोल रहा हूँ, स्टेशन ठीक करने का सुझाव आपकी तरफ से आया। हाँ, कुछ आप रोड्स बना रहे हो, आपके पास फंड आया, आपने रोड्स बनाई, लेकिन आपने रोड्स किस कॉस्ट पे बनाई? आपने रहने वालों के, रहवासियों के कॉस्ट पे बनाई। आपने उसके रोड लेवल की चिंता नहीं की। आपके घर जो हैं वो 3-3 फुट, हम लोगों के घर रोड लेवल से 3 फुट ऊंचे थे और वो 3 फुट अब वो रोड लेवल पे आ गए हैं। आप ये सोचिए कि हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने पूरे घर के ड्रेनेज सिस्टम को ऊंचा कर पाए। हर 5 साल बाद ऊपर है ना कि आपके यहाँ रोड बनती हैं, फिर टूटती हैं और उसके बाद वो ड्रेनेज भी अंदर आता है। आप ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ
पर्टिकुलरली मुरैना के लिए बोलना चाह रही हूँ मैं। अभी क्या है, मुरैना में ये बस स्टैंड बिचा, हमारी पुरानी कलेक्ट्रेट बिची, तो क्या ये सारे जो नेता नगरी होती है ना, ये नेता नगरी ने मिलकर खरीद ली है ये नहीं। आप जैसे पुरानी कलेक्ट्रेट बिकी 5 बीघा जगह में थी, तो वहाँ पे पब्लिकली पार्क बन सकता था, पब्लिकली पार्किंग बन सकती थी, पब्लिक के लिए सैनिटरी जो भी था वो सब बन सकता था। अच्छे पार्क जहाँ बच्चे ही खेल रहे हैं। हम लोग तो बाजार में रहते हैं, मालूम है, सांस लेना मुश्किल होता है, ना तो वहाँ पेड़ है ना कुछ है। तो मेरा ये मतलब ये तो रिक्वेस्ट ही है कि आप इतनी अच्छी सी जगहों को अपने पर्सनल खरीद के, ये क्या पॉलिटिकल लोगों पे पॉलिटिकल सामर्थ्य होता है कि सब मिलकर खरीद लेते हैं सब चीजें। इनसे कह रहा हूँ आप लोग मिलकर एक बहुत अच्छे टाउन प्लानर हो। मैं बोलना चाहूंगी कि मुरैना में कोई मार्केट नहीं है। जो मार्केट है वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ जगह जगह आपको रेड़ी लगी हुई मिलेंगी, और वो जो रश है वो ऐसा लगता है मुरैना का है ही नहीं, मुरैना का वो है ही नहीं। ऐसा लगता है बिल्कुल गांव का माहौल हो गया है, क्योंकि पूरा माहौल खराब करके रख दिया है। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो आ रहे हैं वहाँ शॉपिंग के लिए, हमारे लिए वहाँ शॉपिंग करने के लिए ना तो वहाँ कहीं व्हीकल रोक सकते हैं, मतलब हम अपने व्हीकल से जा भी नहीं सकते। इसीलिए इसी सोच को लेके कि हम लोग तो चले जाते हैं, हम आगरा ग्वालियर चले जाते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन मुरैना में लेडीज के लिए कोई भी इस तरह का शॉपिंग का है नहीं सेंटर। इसी वापस हो रहा हूँ मैं आप लोगों के पॉइंट्स की तारीफ करूंगा कि आप लोग मिलकर टाउन प्लानर हैं। इसी सोच को लेके आज ये अलबेली हाट सजी हुई है, जो निरंतर 13वीं बार लगी है, हर साल हम लोग लगाते हैं। इसी सोच को लेके कि हम लोग तो शॉपिंग पे चले जाते हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज हैं जो बाहर नहीं जा पाती हैं, और ये फेस्टिव सीजन है तो उनके लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला ना कि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, अगर ये संस्थाएं या सरकारें देने लगे, एक सेफ शॉपिंग, सेफ इलाका, सिस्टमेटिक तरीका, मैं बोला, और आप लोग एक चीज तो है, आप लोग मिलकर एक बहुत अच्छे टाउन प्लानर ग्रुप भी हैं, बहुत एक शहर को बनाने के सुझाव आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? चुनावी माहौल में इतना ज्यादा जातिवाद फैला है कि कोई गलत पुरुष भी खड़ा होता है ना तो जातिवाद में बट जाता है ये चुनाव, और गलत इंसान को जिताने में लग जाते हैं। ये व्यक्ति विशेष का चुनाव होना चाहिए। ये मतलब आप जो कहना चाह रही हैं, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं, आप ये कहना चाह रही हैं कि लोग मुद्दों पर वोट नहीं देते, उस उपनाम को देख लेते हैं, और वहाँ केवल जाति की गुर्जर है, ठाकुर है, शर्मा है, बनिया की तो बात ही नहीं कर रही मैं, क्योंकि बनियों का तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं है ज्यादा कुछ। इसीलिए आज मैंने जो मुरैना शहर में, आज मेरी शादी को 29 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, तो ऐसे बढ़ना चाहिए ना मुरैना को, नहीं ऐसा आया है मुरैना। वही उन्होंने कहा ना कि वो शहर नहीं लगता, आप शायद कुछ बोलने आगे आई थी। हाँ, आप हम मुरैना वालों को या मुरैना की जनता को इससे मतलब नहीं है कि कोई भी मतलब पार्टी जीते और केंद्र में उसके अपोजिट पार्टी बैठी है। हम जनता को मतलब है हमारे शहर के विकास से। तो ये तो हर पार्टी वाला सुन ले कि भले कोई जीते, चाहे वो कोई भी, कांग्रेस जीते, भाजपा जीते, कोई भी जीते, हमें इससे मतलब नहीं केंद्र में कौन सी सरकार बैठी हुई है, हमें मतलब है अपने मुरैना की विकास। आपको इस बार ऐसे बहाने नहीं चाहिए कि आधा हमारे पास था, आधा किसी और के पास था, आपको काम चाहिए। हमको बिल्कुल इस तरीके के बहाने नहीं चाहिए, जैसे हमारे यहाँ भी हुआ कि हमारे यहाँ मतलब विधायक कोई और केंद्र में कोई और बैठा है, तो हमारे शहर में बिल्कुल विकास नहीं हुआ और दिनों दिन बदतर होता गया। तो इस तरीके के बहाने अब नहीं चलेंगे। अंडर ब्रिज बनाए, अंडर ब्रिज में लाइट नहीं है, पानी ऐसे भर जाता है कि तैर लो, तो वो अंडर ब्रिज किसी काम का नहीं, तो कैसे करें? पूछना चाहता, फिर मैं बात चर्चा को कहीं और ले गया, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, आप भी हैं। हालांकि देखिए, आप लोग उन केसेस को या कोर्ट उन चीजों को सुनते होंगे जब इस तरीके के इशू आते हैं, और क्राइम के बारे में कई बार ये थ्योरी दी जाती है कि अगर आप सेफ एनवायरमेंट नहीं बनाएंगे तो वो क्राइम बढ़ाने को इनकरेज करता है। जैसा मैंने भी कहा कि रूट, सेफ शॉपिंग इलाके, अगर अंडर ब्रिज में लाइट ना होना, शाम के बाद वहां पर रेहड़ी पट्टी बस का होना, और एक ऐसे इलाके ना होना जहां आप जाकर शॉपिंग कर सके, क्योंकि जरूरत का सामान तो किसी को कभी भी पड़ सकता है। क्या इस तरीके की चीजों को लेकर आप लोगों ने कभी बात किसी उम्मीदवार के सामने रखने की कोशिश की है? बिल्कुल करी है, लेकिन वही बात होती है भैया कि पार्टी मतलब अपोजिट हो गई, केंद्र में कोई और बैठा हुआ है, हमारे यहाँ कोई और विधायक है, तो वो बस ये रहता है कि हमें आश्वासन मतलब ये दे दिया जाता है कि हमें ऊपर से कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो इस तरीके के बहाने अब नहीं चलेंगे। वॉशरूम वाला मुद्दा जो भाभी ने उठाया, मैंने आपसे पहले भी बोला था, ये 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे ना, मैं एक्टिव थी उस चुनाव में, और ये उस टाइम उम्मीदवार से भी कही थी, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उन्होंने कहा सब होगा, और आज तक कुछ नहीं हुआ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।